हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 के जो हम लाइंस एंड एंगल्स की इसकी बेसिक डिटेल्स, इससे पिछला जो लेक्चर हमने किया था वो ज्योमेट्री का जो फाउंडेशन थी यूक्लिड के द्वारा, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे जो हम ज्योमेट्री में बेसिक फाउंडेशन है उसकी तरफ आगे चलते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है लाइन। तो लाइन एक ऐसी रेखा होती है जिसको दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसमें कोई फिक्स इसकी लेंथ नहीं होती है, तो उसको इनफाइनाइटली दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है। जबकि लाइन सेगमेंट जो है दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट, इसमें और इसमें सिर्फ इतना पार्ट है कि इसके दोनों जो होते हैं एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं और इसका एक फिक्स पॉइंट्स होते हैं दोनों तरफ, इसकी लेंथ भी फिक्स होती है। थर्ड वन है रे, जिसमें एक साइड फिक्स होती है और दूसरी साइड इसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, जिसको हम कहते हैं रे। यानी कि हमने एक साइड से फिक्स कर दिया और दूसरी साइड से लाइन सेम है। नेक्स्ट है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो सीधी भाषा में बताए तो एक यदि लीनियर होते हैं, यदि 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो सिर्फ एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो वो कहलाएंगे लीनियर। और यदि वो एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये पी क्यू, यदि हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो ये आ रहा है, अब इस लाइन पे दूसरा पॉइंट ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। तो इस तरह ये हो गए नॉन कोलिनियर और ये वाले हैं लीनियर, लीनियर और नॉन कोलिनियर। अब आती है डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल एक्चुअली में होता क्या है? तो एंगल में हमने रे के बारे में पढ़ा। तो यदि हम टू रेज ले लेते हैं, हमने क्या किया, एक रे ले ली ये, तो इसका सेम दोनों रे को एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, दूसरी रे को यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब इसके बीच में जो गैप है इसको क्या बोलते हैं? एंगल। ये हो गया एंगल, ये दोनों हो गई इसकी आर्म, और ये जो इसका कॉमन पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। सो ओ इसमें वर्टेक्स है, जो एग्जांपल दिया है इसमें, ये इसका एंगल है, और ओ ए और ओ बी इसकी टू आर्म है। आई होप सबको क्लियर होगा एंगल। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है यदि जो हमने दो आर्म्स लिए हैं इनके बीच का डिफरेंस ये है, ये लेस देन 90 डिग्री हो। कितने? 90 डिग्री। तो ये कहलाता है एक्यूट एंगल, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो ये कहलाता है एक्यूट एंगल। सेकंड है राइट एंगल। राइट एंगल में जो दोनों रेज होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और ये होता है राइट एंगल, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। अर्थात बाई बराबर 90 डिग्री है, यदि एक भी डिग्री कम हुआ तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, और एक भी डिग्री ज़्यादा हुआ तो फिर उसका बदल जाएगा, जो हम अगले टाइप पढ़ने वाले हैं, जो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ये 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा और
180 से छोटा, 180 डिग्री से छोटा होगा, तो ये कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, स्ट्रेट एक लाइन है, हम एक लाइन ले लेते हैं, ये कोई लाइन है। अब इस पे जो कोई भी एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा। यदि इससे ये छोटा भी हुआ तो फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, ना कि स्ट्रेट एंगल। अब आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से लेके जो बड़े होते हैं 180 से लेके 360 तक, मतलब यहाँ से जब हमने स्ट्रेट लाइन ली, माना कि एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई, सेकंड रे यदि हम ये वाली ले लें तो ये इधर होगा तो ऑब्ट्यूज, यहाँ पे स्ट्रेट, और यदि इसको यहाँ से लेके कहीं तक, यहाँ तक लेके, ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। एक और रिफ्लेक्स एंगल बना लेते हैं, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। सो 180 से लेके 360 तक रिफ्लेक्स एंगल होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका दोनों का सम 90 डिग्री हो, यानी कि दो एंगल हैं। लेट्स अज्यूम कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको और ऐसे लिख लेते हैं, एंगल ए एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू each other if एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री। इस इफ का मतलब क्या है, इस इफ का मतलब ये है यदि दोनों, या तो ऐसे बोल देते दोनों एंगल का सम है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यदि हमें कॉम्प्लीमेंट्री बोला गया है तो हम ये मान के सकते हैं कि दोनों का सम वन वो सॉरी 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इस ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, 30 प्लस 60 बराबर 90, हेंस 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि अभी हमने एक एंगल पढ़ा था स्ट्रेट एंगल, ये कोई स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल में यदि यहाँ से कोई रेखा खींच दो या कहीं से भी कोई भी लाइन खींच देते हैं, वो ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, या ऐसे कहीं पे भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी। तो हमने मान लिया ये एंगल ए है और ये बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। और 180 डिग्री कब होंगे, जब ये एक लाइन पे होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। इसको ध्यान से समझना है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास कोई भी एक एंगल है, ठीक है, ये हमारा एक एंगल है। इस ये एक रे हमारी ये हो गई, एक रे ये हो गई। ये कोई हमारा पहले से एक एंगल है। अब इसका एडसेंट होने के लिए ज़रूरी है कि एक और एंगल वहीं पे हो। ये ज़रूरी नहीं है दोनों बराबर हो, बट ये बीच में ही होगा। इन तीन रे एक ही जगह से होंगी, और इसको यदि मैं ओ बोल देता हूँ, ओ, ये ए बी सी, तो शर्त क्या क्या है कि एक जो एंगल है ये और ये दोनों के बीच में एक कॉमन रे होनी चाहिए, एक कॉमन रे होनी चाहिए। और जो नॉन कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन है इसमें, और ये नॉन कॉमन है। पहले एंगल कौन कौन सा हो गया, एक तो ये हो गया ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। एंड सेकंड एंगल कौन सा है, ये बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। तो इसमें कॉमन आर्म तो हो गई बी सी, बी सी इज कॉमन, बी सी कॉमन है। अब जो कॉमन आर्म है उसके अलावा जो दो आर्म है वो अपोजिट साइड में होनी चाहिए, राइट। मतलब ये और ये इसके अपोजिट होनी चाहिए साइडों में, तो तब जाके ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। यदि हम इसको एक एंगल ले लेते हैं, ए एंगल ए ओ सी, ये इस वाले को पूरा एंगल मान लें, और एक एंगल इसको मान लेते हैं ए ओ बी, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन आर्म है ए कॉमन आर्म हो गई इसमें दोनों में, ठीक है। ए ओ दोनों में कॉमन है, ये इसमें भी है इसमें भी है, यूज हो रही है। बट इसकी जो कॉमन आर्म है, जो अदर दो आर्म्स हैं वो इसके अपोजिट नहीं है एक दूसरे के, ये एक ही साइड आ गई, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो जो कॉमन आर्म होगी उसके अलावा जो दो अदर आर्म है वो अपोजिट साइड में होंगी, तो एडजेसेंट एंगल होगा। यदि अपोजिट साइड में नहीं है तो नहीं होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे एक तो सबसे पहली है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, जो यहाँ पे है बी। सेकंड है एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, जो कि इसमें है ए डी। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो जो कॉमन आर्म है इसके डिफरेंट साइड में होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे इसमें क्या हो रहा था, हमने जो ए ओ सी और ए ओ बी लिया था, एक तो ए और एक ये, तो कॉमन आर्म ये है गई। अब दोनों आर्म ये एक ही साइड हो गई इसके, ये भी इस साइड ये भी इस साइड, तो ये इस तरह एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। और ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि ये दोनों है एडजेसेंट एंगल, तो इस पूरे का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हमने ओ बोला था, ए बी और सी, तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, तो ये जो वाला पूरा एंगल है ये एक बार, और ये जो पूरा एंगल एक, ये दो ये वाले एंगल के बराबर होगा। एक एंगल ये बन रहा है फिर, और ये एक वाला एंगल ये बन रहा है। तो एक दो और ये लाल, ये रेड वाला पूरा, तो ये रेड वाला है
ये 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 वाला है BOC, और ये वाला है ये। तो ये तीनों मिलके, दोनों मिलके उसके एक के सम के बराबर होंगे। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या होते हैं? यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है, तो यदि दो एंगल्स का मिलके 180 डिग्री हो रहा है और वो एडजेसेंट एंगल है, कैसे है एडजेसेंट है? एडजेसेंट एंगल हो, यानी कि एक हमने लाइन ले ली, ये वाली, ये लाइन हो गई। इसमें यदि हम कोई भी रे ले लेते हैं तो ये एडजेसेंट एंगल होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये एडजेसेंट की सारी वो पूरी कर रहा है। सही से देखेंगे तो ये एडजेसेंट की सारी, एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, इसको मैं O बोल देता हूं, इसको A, B एंड C। तो इसमें ये जो एंगल है, ये दोनों में कॉमन आर्म हो रही है। देखो एंगल AOB एंड, देख पा रहे हैं आप, AO और B, ये वाला एंगल। इसके अलावा सेकंड वाला है जो अभी ब्लैक दिख रहा है, B एंगल BOC, ये वाला, ये दो एंगल्स है। अब इन दोनों में कॉमन आर्म ये है, ये दोनों में कॉमन आर्म है। अब जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों इसके अपोजिट साइड हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो हम एडजेसेंट एंगल में यदि एक और कंडीशन जोड़ दें कि उसका जो उनका सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो मैं इसको बोलना चाहूंगा कि adjacent angles whose sum is 180 डिग्री, अर्थात जो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। नेक्स्ट है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये कब बनते हैं? जब दो लाइंस, हमने कोई भी दो लाइंस ले ली है, एक ये और एक ये, कैसे भी खींच दिए, तो इसमें दो पेयर बनेंगे। एक तो ये इसके सामने और ये इसके सामने हो गया, और ये इसके सामने और इसके सामने। अब ये श्योर है कि यदि दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो ये बराबर होंगे। ये इनका प्रूफ देखना है तो आपको पिछली क्लासेज में मिल जाएगा, सेवन्थ या सिक्स्थ क्लास में इनका प्रूफ दिया गया है। तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस जैसे समझ आ रहा है कि इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को एक क्रॉस करेंगी एक जगह पे, जिनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और पैरेलल लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये ट्रेन की पटरी की तरह होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, और इनका डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहेगा इन दोनों के बीच का। अब आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस।
the length of common perpendiculars at different points on the two parallel lines is the same. This constant length is called the distance between two parallel line. जैसा कि अभी बताया, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच में कहीं भी हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो सेम आएगा। यहाँ पे भी लेंथ सेम होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जो कांस्टेंट लेंथ होगी उसको दोनों के बीच में हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब आता है एक्जियम 6, लीनियर पेयर एक्जियम। स्टेटमेंट क्या है इसकी? इफ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री। यानी कि पहले तो एक्जियम का मतलब क्या है, हमने पिछली क्लास में देखा है। एक्जियम का मतलब होता है वो ट्रूथ जो प्रूव नहीं किए जा सकते, अभी अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं नॉन फैक्ट्स के बेस पे, बट फ्यूचर में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ एकदम सत्य है। तो यदि एक लाइन पे हमने पता है स्ट्रेट एंगल पड़ा है सीधा 180 डिग्री, अब यदि इस पे हम कोई भी रे खड़ी कर देंगे किसी भी साइड, तो इन दोनों जो एंगल बनेंगे इस रे से वो दोनों हमेशा 180 डिग्री ही होंगे। ठीक है, ये चाहे यहाँ की जगह हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि किस एक लाइन पे कभी भी आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, तो इस एक रेखा से जो दो एंगल बनेंगे वो हमेशा 180 डिग्री ही होंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसको एक्जियम के रूप में हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ एक्जियम 6.1। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो क्या वो एडजेसेंट एंगल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि यदि 180 डिग्री हो गया तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक दूसरे के सामने हो जाएंगी, मतलब सीधी हो जाएंगी, तभी जाके वो 180 डिग्री हो पाएगा। सो इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, आई द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगी। नेक्स्ट एक्सियम है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर फॉर्म ए लाइन, जो कि 6 पॉइंट अभी हमने कन्वर्स के रूप में देखा था। और इन दोनों को इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सियम 6.1 एंड 6.2 दोनों को हम लीनियर पेयर एक्सियम्स बोलते हैं। यानी कि जब भी कहीं भी हमें ये दिख जाए कि 180 डिग्री है और उसमें कोई रे है, तो हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो फॉर्म किया हुआ एंगल होगा वो क्या होगा? वो एडजेसेंट एंगल होगा। और यदि हम एक कोई एडजेसेंट एंगल बोल दे और उनकी ये अपोजिट जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन फॉर्म कर रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक एडजेसेंट एंगल होगा। क्लियर? नेक्स्ट है थ्योरम 6.1। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। तो ये जो थ्योरम है इसको हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये इसको प्रूव करने के लिए हम नए पेज पे चलते हैं। इसको साथ ले लेते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा कि हमारे पास दो लाइनें हैं, मतलब हमने ले लिया कि ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे
इसको बोल दिया हमने ए बी और सी डी। तो इधर वाला जो एंगल बनेगा, एक ये और ये ब्लू वाले सेम होंगे और ये ब्लैक वाले एक दूसरे के सेम होंगे, ये प्रूव करना है। तो हम मान के, हमें क्या दिया हुआ है, ए बी एक लाइन है। हाँ, ए बी एक लाइन है। तो जो ए बी एक लाइन है और सिर्फ इस, यहाँ पे हम ओ बोल देते हैं इसको, यहाँ पे ओ है ये। तो हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी आर intersecting lines। तो ए एंड बी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो और क्या दिया हुआ है कि ऑन पॉइंट ओ, ठीक है, ओ पे यदि ये मीट कर रही हैं तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल सी ओ बी बराबर एंगल ए ओ डी। ये बन रहा है, यहाँ से देखेंगे आप तो ध्यान से, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे, सी ओ बी और ए ओ डी। तो इन दोनों को प्रूव करना है। एंड और क्या प्रूव करना है इसके अलावा, दूसरे जो ये वाला, इसको बोलेंगे हम ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। इसको किसके प्रूव बराबर प्रूव करना है, इसके बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। तो अब देखिए अब कैसे प्रूव करते हैं इसको। फिर से लिख लेते हैं, नाम जो मिट गए हैं। इसको नाम दिया था हमने ए बी सी और डी। तो सी ओ बी और ए ओ डी, ठीक है। और यहाँ पे है, अब हम कह सकते हैं क्योंकि प्रूफ ए बी इज लाइन एंड ओ सी देखो, ओ से यहां से लेके यहां तक ये एक रे है, रे ऑन लाइन ए बी। एक लाइन पे ए बी है, इसका मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल है ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। तो यदि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सी डी बी क्या है। इसको हम ऐसे साइड में कर लेते हैं एक बार।
अभी ये हमने ये वाली लाइन ली थी ए बी, अब ले लेते हैं चूंकि लाइन सी डी इज लाइन एंड सी डी हमने लाइन ले ली एंड ओ बी इज अ रे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ओ बी इस पे रे हो गई, हमने ये वाली को लाइन ले लिया, एक मिनट, ये वाली लाइन हो गई, ये इस पे रे हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी ओ बी प्लस एंगल पी ओ डी बराबर 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पे भी 180 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है, इन मतलब इनका टोटल इसका टोटल सेम है, तो हम ये इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, वाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर एंगल, इसमें आएगा बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। ठीक है, दोनों साइड अब दो बी ओ सी के बराबर है, ये कट जाएगा तो बचेगा एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। क्या ये आ रहा है, सेकंड वाला प्रूव हुआ हमारा। सेकंड वाले के लिए आपको खुद को प्रूव करना है, क्या, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी। बी ओ सी और ए ओ डी आपको खुद प्रूव करना है। नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है, गिवन टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए टू प्रूव ए ओ सी और बी ओ डी, ये होगा। इसके बाद आपको इसका प्रूव करवा ही दिया है। थैंक यू सो मच।